चलिए बच्चे, नवोदय का है क्लास नवोदय के लिए है। यहाँ पे लेसन नंबर 8। बच्चे डिमांड किए थे कि सर औसत में कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे पूरा कर दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है औसत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों का डिमांड था कि सर ये 20 हल नहीं हो रहा है, तो उसे मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। बोल रहा है, चलिए यहाँ पे क्या देख रहे थे, नवोदय का है क्लास 8 का औसत वाला है, लेसन 8 है और औसत से है। तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार का तापमान 75 डिग्री था। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। बनेगा कैसे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है सोमवार, क्वेश्चन के अनुसार लिखते जाइए, मंगलवार प्लस बुधवार का औसत तापमान 75 डिग्री था। तो 3 दिन के था, तो 75 गुने 3 कीजिएगा, इसको गुना कीजिए, 5 दिया 15, 7 दिया 21, 22, यानी 225 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान 75 डिग्री था। तो तीनों दिन का तापमान जोड़ दीजिए, सोमवार का, मंगल का और बुध का, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 225 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन बोल रहा है मंगलवार, देखिए मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का तापमान 77 डिग्री था। तो इसको भी निकाल लीजिए, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस ये वाला गुरुवार प्लस गुरुवार, तापमान कितना था, 77 डिग्री था। तो 77 डिग्री गुने 3 कर दीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा, 7 या 21, 7 21 और 2 23, यानी 231 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तापमान। अब यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक तो आप निकाल लिए। यहाँ बोल रहा है कि यदि गुरुवार का तापमान 76 डिग्री था तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। देखिए गुरुवार का कितना था, 76 था, तो मंगल और बुधवार को जोड़ करके गुरुवार वाला घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा ना। देखिए 76 है, तो ये लिखिए कि मंगलवार प्लस बुधवार, इन तीनों का योग कितना है, 231 डिग्री, और गुरुवार का दे रहा है कितना, 76, इसको घटा दीजिए 76 डिग्री, तो कितना बचेगा, इसको घटाइएगा तो 11 में से 6 गया 5 बचेगा, और ये बचा 2, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, और ये आपका 1 बचा, यानी 155 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बोल रहा है कि तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो देखिए यहाँ मंगल और बुध को जोड़ करके सोमवार का तापमान घटा दीजिएगा, तो मंगलवार और बुधवार का कितना आ गया, ये आ गया आपका 155 डिग्री, और यहाँ पे है 225 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि सोमवार का तापमान बराबर, यानी 225 डिग्री सेल्सियस में से 225 डिग्री सेल्सियस में से ये देखिए मंगलवार और बुधवार का तापमान, देखिए सोमवार का तापमान बराबर आपका कितना है, 225 में से आपका मंगलवार और बुधवार का जोड़कर कितना है, 155, 155 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 155 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिलाकर के आप आ जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, अब 2, 12 में से 5 गया तो 7, 1 बचा, 1 में से गया तो आपका कैंसिल, यानी 70 डिग्री तापमान हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसका आंसर यह आएगा आपका 70 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि यदि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 19 है, तथा संख्याएं 18, 9 और x है, तो x का मान ज्ञात करिए। सिंपल है, जैसे आप 21 बनाए हैं उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले संख्याओं का लिखिए, संख्याओं का योग, देखिए 18, 9 और x, ये तीनों का औसत जो है आपका कितना दिया है, 19 दिया है ना, 3 संख्याओं का। तो इस तरह से
19 गुने 3 आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 तिया 57। समझ गए, संख्याओं का योग, यानी यहाँ पे औसत संख्या दिया है 19 और यहाँ पे 3 संख्या 1 2 और 3, तो 19 से 3 में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 57। अब संख्याओं का योग 18 प्लस 9 प्लस 1 बराबर कितना, तो 57। कुल योग कितना है, 57 है। जोड़ लीजिए इसको, 18 9 27 प्लस 1 बराबर 57, x बराबर 57 माइनस 27, x बराबर आपका 30 हो जाएगा आंसर। कुल मिलाकर के आपका 22 23 24 इसी तरह से बनेगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों का जो क्वेश्चन का डिमांड था उसी क्वेश्चन को पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। यदि 50 किलोमीटर की 3 दूरियां जो है कोई व्यक्ति क्रमशः 5 10 एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा, यानी औसत चाल निकालना है। इसमें सबसे पहले आप हल कीजिएगा, लिखिएगा कि कुल दूरी, 3 दूरी तय किया है ना, तो 50 किलोमीटर के दर से 3 दूरी, तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। अब कुल समय कितना हो जाएगा, तो कुल समय बराबर आपका जो हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, आपको पता है दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पे आपको उसी आधार पे हम, दूरी यहाँ दिया हुआ है और आपको चाल दिखाना है, तो 50 बटा आपका देखिए ये होगी आपका प्रति घंटा की चाल 5 10 और 15, तो 5 प्लस फिर हो जाएगा 50 बटा 10 प्लस 50 बटा 15, काट दीजिए इसको, 5 कम 5 5 जाएंगे 50 और 10 बचे 50, 10 कम 10 5 दिए 15 और 5 10 50, आपका ये हो जाएगा 10 और 5 15 प्लस 10 बटा 3, इसको आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा 45 प्लस 10 यानी 55 बटा 3 आवर, ये हो गया। अब जो है यहाँ पे औसत चाल क्या करना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, तो इसको बैठा दीजिए, यानी आपका कुल दूरी कितना है, तो 150, ये वाला है ना 150, और आपका समय कितना आया है 55 बटा 3, कर दीजिए 55 बटा 3। तो अब इसको आप काट दीजिए, ये बटा में है तो इस तरह से आ जाएगा 3 बटा 55, तो इसको आप काटिएगा तो कैसे कटेगा, 5 से काटिएगा तो 11 बार में, और 5 से 5 या 15 30 बार में, 30 या कितना हो जाएगा 90 बटा 11 से 90 को डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 8.18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल मिलाकर के आपका ये रहा सवाल का सॉल्यूशन रहा, तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिए और इसको उतार लीजिएगा। कुल दूरी आपका 50 किलोमीटर की 3 दूरियां हैं, तो 50 गुने 3 कर दिए तो कुल दूरी आपका 150 किलोमीटर हो गया। कुल समय आपका देख लीजिए, मतलब आपको बता दिया गया है कि दूरी बटा चाल होता है, तो वही आपका दूरी बटा चाल, इस तरह से आप हल कीजिएगा। और फिर कुल औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा समय, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। नंबर 25, यदि एक आदमी एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, देखिए जाने की जो इसका चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और रिटर्निंग आया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही, तो औसत चाल निकालना है। तो इसको क्वेश्चन को सबसे पहले हम हल करेंगे। तो लिखेंगे माना कि दूरी बराबर x किलोमीटर। इसमें दो चीज़ है, एगो जाने का है और फिर एगो रिटर्निंग वाला है, गया और फिर आया। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, तय दूरी, तय जो पूरा यात्रा के दौरान जो दूरी तय हुआ, तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस x, यानी 2x किलोमीटर। कुल दूरी जो तय किया, जाना और फिर आना, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा 2x किलोमीटर। अब यहाँ पे समय निकालना है। समय बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है। तो एक जाने वाला जो दूरी है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आने वाला जो दूरी है आपका 1/16, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब इसको आप हल कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 चौको 16, 4x प्लस यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कुल मिला करके 5x/16। अब यहाँ पे ये घंटा हो गया। अब यहाँ पे औसत क्या निकालना है, औसत चाल। देखिए समय निकाल दिए, दूरी निकाल दिए, तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा कि कुल दूरी क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब ये फॉर्मूला को पुट कर दीजिए वैल्यू। कुल दूरी आपका कितना है, तो कुल दूरी आपका है ये वाला दूरी, जाना और आना वाला। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम हल कर रहे हैं इसी फॉर्मूला पे। तो कुल दूरी 2x है और इसका कुल समय जो है आपका कितना है 5/16 बटा 5x/16। इसको हल कीजिए, 2x बटा इंटू में जाएगा 16/5x हो जाएगा। अब देखिए ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे गुना होगा 16 दूना 32 बटे 5 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इसको पलट देंगे, 2x इंटू 16/5x हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा और 16 दूना 32 हो जाएगा। अब 32/5 है तो बटे 5 हो जाएगा, और 5 से 32 को भागा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 6 30 और 5 को 20, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसका आंसर आ गया है। और वहाँ पे लाइट की वजह से पूरा नहीं समझ में आया है, जो कि हम बोल दिए हैं, उसको आप हल कर लीजिएगा। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको